हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी 100% पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की जो कट ऑफ के बारे में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और आपको पता भी होगा आंसर की आज आ चुकी थी, और जो कि आप लोगों ने देख भी लिया होगा किस तरीके से कितने कितने क्वेश्चंस रहे हैं आपके। और उसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे कितनी क्या कट ऑफ पिछली बार रही थी, अब कितनी रहने वाली है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर बहुत हाई जाएगी, तो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा किस तरीके से। डेफिनेटली थोड़ी कट ऑफ बढ़ेगी, ठीक है। और अगर आपके रॉ मार्क्स इतने आ रहे हैं तो आप सेफ़ हैं, किस जोन में हैं वो बात की है, किस स्टेट से हैं आप, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप बात करते हैं एसएससी जीडी की 2021 की, इसकी कट ऑफ के बारे में हम लोग बात करेंगे। पूरा का पूरा डाटा आपके पास जो दिखा रखा है मैंने। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, आप यदि चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और दबाइए बेल आइकन को, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सकें। और वीडियो देख लेते हैं ज़्यादातर लोग। मैंने पिछली वीडियो भी अपलोड करी थी जो कि आरआरबी एनटीपीसी की जिस कट ऑफ के बारे में लगाई थी। ज़्यादातर लोगों ने, बहुत सारे हज़ारों में व्यूज़ गए हैं उसके, लेकिन लोगों ने देखा है और सब्सक्राइब नहीं करते, बस देख के चले जाते हैं, ठीक है। और उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया है, 200, 250, 300 लोगों ने लगभग कमेंट भी कर चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं आज, आप जो अगर अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के हम टॉपिक के, एसएससी जीडी की कट ऑफ क्या रहने वाली है, किस तरीके से, सारा डाटा मैंने आपके पास लिख रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ 2021 में जो वैकेंसीज़ हैं उनकी संख्या कितनी है, 25,271। तो वैकेंसीज इतनी है। और फॉर्म कितने पड़े हैं, लगभग 71 लाख के समथिंग फॉर्म, या 71 या 72 लाख के समथिंग फॉर्म पड़े हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम 2018 की बात करते हैं तो 2018 में कितने फॉर्म पड़े थे, कितने फॉर्म थे, वैकेंसीज़ कितनी थी, 60,210 वैकेंसीज़ थी। और फॉर्म कितने पड़े थे, 52 लाख लगभग। तो अब देख सकते हो, इसी में ही कंपेयर कर लो आप। पहले फॉर्म कम पड़े थे, अब फॉर्म ज़्यादा पड़े हैं। और पहले वैकेंसीज़ ज़्यादा थी, अब वैकेंसीज़ कम हैं। तो सीधी सी बात है, कट ऑफ यहाँ से बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ऐड कर दी गई कि पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो लोगों ने 100 के 100 अटैम्प्ट किए थे, लेकिन इस बार क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। तो इस वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं अटैम्प्ट ही नहीं करके आते हैं, जबकि उन्हें पता है ये क्वेश्चन हो सकता है, तो लेकिन वो 50-50 भी नहीं यूज करते। जबकि मैं आपसे कहता हूँ, यदि आपके पास 50-50 हो रहा है कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, तो उसको ज़रूर अटैम्प्ट करिए आप, क्योंकि वहाँ से आपका एक नंबर सीधा जनरेट हो सकता है। 0.25 ही तो कटेगा, और नहीं कटा तो एक नंबर सीधा मिलेगा। आप ये बताइए, कोई आपको 1 रुपये दे रहा हो और उसके बदले में वो कहे अगर आप हार जाओगे तो मैं जो है 25 पैसे लूँगा आपसे, तो आप सीधा शर्त लगा लेगो, ठीक है। तो यहाँ सबसे अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले 2018 की फाइनल कट ऑफ क्या रही थी, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या मामला रहा है कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी या कम जाएगी, तो मैंने बताया आपको वैकेंसीज़ कितनी है, 25,000 हैं, और यहाँ पे 60,000 वैकेंसीज़ थी। तो भाई सीधी सी बात है, और वैकेंसी ज़्यादा थी तब भी इतनी कट ऑफ गई है, क्योंकि वहाँ एक रीज़न ये भी था कि माइनस मार्किंग नहीं थी। इस वजह से सारे लोगों ने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। तुक्का में भी कुछ लोग सही कर देते हैं, ठीक है। और दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे अटेंडेंस देख लो कितनी रही है। अभी जो अटेंडेंस रही है वो 45 लाख के समथिंग रही है, 45 या जो है 46 लाख के समथिंग। पहले कितनी थी, 30 लाख। तो देख लो भाई, पेपर भी कम लोगों ने दिया था पिछली बार, लेकिन अब क्या है, 15 लाख सीधे सीधे बढ़ गए हैं, ठीक है। तो ये कहाँ जाएंगे, तो सीधी सी बात है, कट ऑफ पे इफेक्ट तो पड़ेगा ही, ठीक है। अब देखिए आप 2018 की जो फाइनल कट ऑफ रही थी, ठीक है, जिसके माध्यम से यहाँ देखिए आप जो हाईएस्ट जो भी कट ऑफ रही थी, सबसे हाईएस्ट जोनों की कट ऑफ यहाँ रख रखी है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, जो मेल की कट ऑफ रही थी वो रही थी 90.63। अब कुछ लोग कहेंगे सर हमारा तो बहुत कम पे हो गया था, वो स्टेट वाइज लगाई जाती है। स्टेट वाइज लगाते तो बहुत टाइम लगता है, स्लाइड बनती है उसमें, ठीक है। देखा तो सारा कुछ था, लेकिन हमने आपको एक ओवरऑल आपको बता रहे हैं कितना कितना रहा था पिछली बार। अगर हम मेल की बात करते तो कितना रहा था, यूआर में 90.63, ये जो मेल कैटेगरी की रही थी। और अगर हम फीमेल की बात करते तो वहीं 82। ये नॉर्मलाइजेशन, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। कुछ लोग कहेंगे सर इतनी कट ऑफ नहीं, जिसका नंबर जैसे मान लो आप 75 है, ठीक है, और उसने 80 अटेम्प्ट करके आया था केवल, तो 5 गलत हुए, 75 है, तो इसको बहुत अच्छा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। फिर ये कम से कम पहुंच जाएगा 85 पे, 85, 87, क्योंकि उसने एक्यूरेसी से बहुत अच्छा है। एक्यूरेसी की बहुत 95% रही है एक्यूरेसी, समझ सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर 95% एक्यूरेसी रही है तो वहाँ नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा मिलेगा आपको, ठीक है। और प्लस ये भी रहता है किसकी शिफ्ट हार्ड थी, किसकी शिफ्ट सिंपल थी, उसके अकॉर्डिंग भी नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोग ये बच्चे ना समझे कि भाई सर इतना आपका ये कट ऑफ दिखा रहे हैं तो हमारा तो होगा ही नहीं। देखो भाई, बहुत सारे बच्चे, बहुत कम होता है जिनका मान लो अटेम्प्ट करके आए 100 अटेम्प्ट करके आ गए और 80 सही निकले, तो उसमें से कट जाएंगे, लगभग 75 बचेंगे। और प्लस वो नॉर्मलाइज करके और कम कर देगा, क्यों, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है। लेकिन जो बच्चा 70 करके आया है
और उसने अटैम्प्ट ही 75 किए थे, तो आपको 100% अच्छा नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए आप कितने करें आपने 70, और आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रही है, 75 किए थे 70 हुए, तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। ये 80 जाके पहुँच जाएगी, जबकि इसके 80 सही थे तब भी ये गलत थे। ठीक है, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा खेल है, कह सकते हैं भाग्य का भी खेल है। आपका भाग्य काम कर गया तो बहुत अच्छा आपको नॉर्मलाइजेशन मिल भी जाता है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात करते हैं, युवा ओबीसी की कितनी गई थी पिछली बार? 90.663, और इसकी कितनी गई थी कट ऑफ? इसकी गई थी 81.43। ठीक है, तो कट ऑफ के बारे में अब ये देख रहा होगा आपको, खूब देख सकते हो आप। एससी की कितनी गई थी? 84.83, और यहीं पे अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो 74 पे एससी में हो गया था। ठीक है, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन का है पार्ट पूरा का पूरा। अब जैसे मान लो इन लोगों के अगर 65 या 60 के समथिंग रहे होंगे तो 10-10, 20-20 नंबर, 10-10, 15-15 नंबर बढ़ाए गए लोगों के। ठीक है, तो इस तरीके से ये लोग आपका नंबर, ये मत सोचिए कि हमारे नंबर कम है। ठीक है, मैं अभी बता रहा हूँ वो चीज़ें कितनी कितनी आपके नंबर रहने चाहिए, तो मैं सारी की सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो ये तो आपने देख लिया, पिछली बार इतनी कट ऑफ रहती ये नॉर्मलाइजेशन के बाद। अब ये नॉर्मलाइजेशन विदाउट नॉर्मलाइजेशन इतने नंबर, रॉ मार्क्स जिसको कहते हैं बेटा, अगर आपके 9 मार्क्स रॉ मार्क्स जो है वो इतने आ रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। चल रही थी, तो देखिए बेटा, अगर आपके रॉ मार्क्स इतने आ रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। जैसे मैं अगर कहूं मेल कैटेगरी में अगर आप 70 से यूआर में है, 70 से 75 के बीच में यदि आपके आ रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से रनिंग की तैयारी करिए। ठीक है, और आप ये मत सोचिए कि सर उस टाइम कट ऑफ इतनी लगी थी। अगर 70-75 के बीच में आपका स्कोर बन रहा है तो आप क्या करिए, रनिंग की तैयारी करिए, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन के बाद 100% बढ़ेगा स्कोर। ठीक है, और दूसरी अगर हम बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी की कितनी रहने वाली है? 68 से 73 अराउंड कितनी रहने वाली है? 68 से 73 के अराउंड रहने वाली है, और प्लस माइनस 2 कर सकते हैं। यदि आपका ये स्कोर ओबीसी में रह रहा है, कि कुछ लोग कहेंगे सर आपने तो घर में ही बना दी, मेरे घर में थोड़ी ना बनती है। ठीक है, कट ऑफ थोड़ा बहुत 1-2 नंबर आगे पीछे भी हो सकता है। ठीक है, कि हम तो बोर्ड के तो ऐसा तो है नहीं हम बोर्ड के मेंबर हैं कोई। ठीक है, तो वहाँ से आपका पूरा का पूरा डाटा लाते हैं। हम भी भाई साहब बनाते ही हैं पूरा, भाई साहब पढ़ाते हैं हम, 4 साल हो गए लगभग मुझे पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, तो उसी के बेस पे मैं बताता हूँ आपको, और मैंने कई सारे एग्जाम्स भी क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 69 से लेकर 74 तक इस रेंज के बीच में आपके नंबर आ रहे हैं, तो आप बेधड़क होकर तैयारी करिए किसकी? रेस की। ठीक है, फिजिकल की आप डीबीपीएसटी और फिजिकल की आप तैयारी करिए। ठीक है, एससी की अगर हम बात करते हैं 65 से लेकर 70 तक यदि आपके नंबर बन रहे हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप इसमें अच्छा स्कोर है, और यदि आप चाहो कि सर हमारे कम है, तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके बाद बहुत अच्छा स्कोर बनेगा ये। ठीक है, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी रही, आपने 70 अटैम्प्ट किए थे और 5 ही गलत हुए हैं मान लो, तो आप आराम से 75 के समथिंग पहुंच जाओगे, 75-80 के समथिंग। ठीक है, और दूसरी अगर हम बात करते हैं, और कुछ लोगों ने ज़्यादा अटैम्प्ट किए, ज़्यादा सही है, लेकिन गलत भी ज़्यादा है उनकी। ठीक है, तो वो तो वैसे ही नुकसान में जाने हैं। मैंने कहा एसटी के यदि 60 से 65 के बीच में है यदि आप, तो आप रेस की तैयारी करिए। ठीक है, दूसरा अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल कितना? फीमेल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 62 से लेकर 67 तक। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे सर बहुत कम कट ऑफ बता रहे, इसका रीजन भी है, नेगेटिव मार्किंग है प्लस ये रॉ मार्क्स हैं। ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन नहीं है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ ज़्यादा लगती है। जब नॉर्मलाइजेशन होकर आपके नंबर आएंगे, रो मार्क्स अलग लिखते हैं, और कट ऑफ वाले जो लास्ट फाइनल कट ऑफ लगे, ये फाइनल कट ऑफ है पूरा का पूरा जब सब कुछ हो चुका है। ठीक है, तब आप देख सकते हो। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर यहाँ पे तो कट ऑफ ज़्यादा लगी है, देखो यहाँ एसटी की जो फीमेल है उनकी कट ऑफ देख लो, एससी से ज़्यादा लगी है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोग ये सोचते हैं सर एसटी में तो बहुत कम लगती है, बराबर ही लगती है। देख लो यहाँ पे भी मैंने उतना ही लिखा है, लगभग 60 से 65 के बीच में। ठीक है, और यहाँ पे देख लो भाई कितना कितना लिखा है, 58 से लेकर 62। अगर हम गर्ल्स की बात करते हैं तो ओबीसी में यदि आप 60 से 65 के बीच में रह रहे हो तो आपका अच्छा स्कोर है। अगर मैं कहूँ 60 से 66 के बीच में, तो आप ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में यदि आप गर्ल हो तो आप आ सकते हो। अगर इतना है तो आप रेस की तैयारी करिए साथ साथ। ठीक है, फिजिकल की अपना तैयार करिए। और अगर मैंने कहा सर 60 से 63 के बीच में, तो कौन है? एससी में यदि आप फीमेल हैं तो 63 से लेकर प्लस माइनस 2 कर सकते हैं आप। इतना अगर आप कर सकते हैं, इतना स्कोर हो रहा है 60 से 63 के बीच में, तब आप रेस के लिए बुलाए जाओगे, कॉल आएगा। क्यों? क्योंकि आपको अभी भी लग रहा होगा कि सर हमारा होगा या नहीं होगा, तो आप अभी रेस करिए, कुछ नहीं तो आपका शरीर तो अच्छा होगा। ठीक है, और आगे भी वैकेंसीज, जिन लोगों का कम स्कोर हुआ है वो निराश ना हो, आगे वैकेंसीज हैं, जैसे कि यूपी वाले तो जितने भी हैं सारे लोग। ठीक है, मैं खुद ही यूपी से हूँ।
ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको, पुलिस की वैकेंसीज कांस्टेबल की आ रही है, उसकी अच्छे से तैयारी करिए। इसमें नहीं स्कोर बाई चांस आपका नहीं बना है तो आप उसकी अच्छे से तैयारी करिए। दूसरी अगर हम बात करते हैं लेखपाल की, पैट दिया हो आपने, अच्छा स्कोर हो उसमें, तो आप लेखपाल की तैयारी करिए। साथ साथ वैकेंसीज अभी ही हैं, जितना हो सके जी जान लगा लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि फिर ये बाद में मौका मिलने वाला है नहीं। क्योंकि अगर सरकार बदली या कोई भी सरकार आई या यही सरकार बन गई तो वो अब ये नहीं चाहेगी कि तुरंत तुरंत में करा दी जाए। जैसे कि आपने देखा है दरोगा 2016 वाले अभी तक लटके पड़े हैं। क्यों? क्योंकि ये भी सोच रहे हैं कि चुनाव जैसे ही हो तभी हम इनको ज्वाइनिंग दें ताकि ये भी खुश हो जाएं। ऐसा ही होता है, जब चुनाव आता है तभी आपको फायदा उठाने का, कहते नहीं है मौके पे चौका लगाइए, तो वही हिसाब है। इस टाइम ये चलने वाली है कांस्टेबल की, और लेखपाल का अभी 1-2 दिन में आपको नोटिफिकेशन, 1 या 2-3 दिन में आपको नोटिफिकेशन आएगा, और जैसे ही आएगा मैं आपको तुरंत के तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। और बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, और आप लोग देख के वीडियो चले जाते हो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ठीक है।